मेरा नाम रिजवान अहमद है और आप देख रहे हैं कोड्स फॉर यू। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो हम एक प्रोग्राम है, एक एग्जांपल हम करेंगे क्या, एल्गोरिथम टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन अरे ऑफ साइज n। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द सिंपल एग्जांपल गिवन अबव। सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने उसकी करनी है कि हम क्यों ये कर रहे हैं। ठीक है, एल्गोरिथम डिजाइन उसका हमने करना है। फिर क्या है, उस इंप्लीमेंटेशन यूजिंग सूडो कोड। ठीक है, हमने उसको इंप्लीमेंट करना है। फिर एनालिसिस ऑफ बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज रनिंग टाइम्स, इनके रनिंग टाइम्स की हमने चेक करने। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने चेक करनी है। ठीक है, फिर करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम हमने चेक करना है। ये इसका स्टेप नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्या, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, राइट एन एल्गोरिथम दैट फाइंड्स मैक्सिमम एलिमेंट इन एन अरे ऑफ साइज n। कि हमने एक अरे करनी है, क्या अरे में हमने एक मैक्सिमम नंबर ढूंढना है, लेकिन अरे का साइज क्या होगा, साइज वो हम यूजर से लेंगे। ठीक है, इनपुट करेंगे उसे साइज, तो हमें उस अरे में से हमें एक मैक्सिमम नंबर ढूंढना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, एल्गोरिथम डिजाइन। एल्गोरिथम हमने डिजाइन करना है, तो ये उसका एल्गोरिथम है। ठीक है, एल्गोरिथम डिजाइन स्टेप 1 में क्या हो रहा है, इनिशियलाइज एंड इनपुट द साइज ऑफ अरे। ठीक है, सेट साइज, हमने साइज लेना है यूजर से। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, इनिशियलाइज अरे साइज। ठीक है, अरे जो है हमने उसको अब साइज यहाँ पे दे दिया कि कितना साइज है जो हमें यहाँ से यूजर से मिलेगा। एंड इंडेक्स को हमने क्या करें, -1। ठीक है, ये सूडो कोड में ये असाइन ऑपरेटर होता है, ये -1 इसको हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप 3, ये कंप्लीट मैंने एल्गोरिथम और इसका जो कोड है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी वीडियोस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या हो रहा है, लूप स्टार्ट, रिपीट फॉर i = 0 टू साइज -1। ठीक है, ये हम इसको सूडो कोड में इस तरह लिखते हैं कि i असाइन इसको करें हम 0 के, 0 से लेके साइज -1 तक वो चलेगा, जिसे हम कहते हैं i = 0, i लेस देन साइज। ठीक है, i++, तो ये वही है। ठीक है, इनपुट अरे एलिमेंट्स, जो ये ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, ये हम एक स्टेटमेंट उनको दिया, मतलब सिर्फ यूजर को हम एक नो हाउ दे होते हैं कि आपने क्या करना है, इंग्लिश में हम लिख के। ठीक है, सेट अरे आई के, अरे के आई इंडेक्स, अब आई हमारे पास क्या है, 0 से स्टार्ट हो तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट लो, वैल्यू इनिशियलाइज करो। ठीक है, इसमें तो ये कंप्लीट लूप चलेगी, किस लिए, सिर्फ वैल्यू लेगी यूजर से। एंड ऑफ स्टेप 3 लूप। स्टेप 4 में हम क्या कहते हैं, इनपुट अ वैल्यू। ठीक है, तो मैक्स में हमने क्या करना है, वैल्यू लेनी है, जो हम यूजर से एक वैल्यू ले रहे हैं मैक्स के लिए, ताकि हम उसको चेक करेंगे उसके जरिए। ठीक है, फिर क्या है, लूप स्टार्ट फॉर i = 0 टू साइज -1। ठीक है, वही हमने किया। इफ मैक्स इज लेस देन और इक्वल टू अरे i। ठीक है, i अरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैक्स से लेस है या इक्वल है, तो क्या करो, देन मैक्स को असाइन कर दो अरे i। अरे i का जो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी अरे के, उसको मैक्स को असाइन कर दो, एंड इंडेक्स को क्या करो, i असाइन कर दो। फॉर एग्जांपल हमें 1 इंडेक्स पे मिलता है 2 इंडेक्स पे, तो वो इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा इसके जरिए, i के जरिए। एंड ऑफ स्टेप 5 लूप। ठीक है, स्टेप 6 में हम क्या करें, कंडीशन है इफ इंडेक्स इज इक्वल टू -1। अब -1 हमने कहां पे दिया था, यहां पे -1 दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या कहते हैं, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू -1। अभी तक अगर इंडेक्स जो है वो -1 ही है, यानी कि हमारे पास जो यूजर ने इनपुट दिया वो हमारे पास आउट ऑफ अरे है, आउट ऑफ अरे डेटा है। मतलब फॉर एग्जांपल अरे का जो डेटा है वो 60 तक है, यूजर हमें 70 दे रहा है, तो वो आउट ऑफ अरे है। ठीक है, हमारे पास डेटा, तो हम कहते हैं कि देन प्रिंट वैल्यू इज लार्जर फ्रॉम डेटा। ठीक है, वैल्यू जो है वो बड़ी है। एल्स प्रिंट मैक्स एंड इंडेक्स, क्यों, अगर वो कम होगी या उसके इक्वल होगी जो अरे में है, तो वो हमारे पास यहाँ पे मैक्स के जरिए मैक्स को असाइन हो जाएगी एंड इंडेक्स भी आ जाएगा, तो प्रिंट मैक्स एंड इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे पास मैक्स भी आ जाएगा और इंडेक्स भी आ जाएगा। और स्टेप 7 क्या है, एंड। हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो इसका खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है, इंप्लीमेंटेशन यूजिंग सूडो कोड। अब जो हमने ये बनाया है, ठीक है, एल्गोरिथम सूडो कोड हमने जो किया, अब इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंट हम किस में कर रहे हैं, C++ में हम कर रहे हैं। ठीक है, इंप्लीमेंट, तो ये इंप्लीमेंटिंग यूजिंग सूडो कोड, इसकी भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कोड की। ठीक है, रन करके मैंने बताया हुआ, तो वो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हैश इंक्लूड आईएसपी यूजिंग नेमस्पेस एसवी इंट में। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इंट साइज इंडेक्स इज इक्वल टू -1, जहां जिस तरह हमने ऊपर बात की है कि इंडेक्स को -1 इनिशियलाइज करो। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सी आउट इंटर द साइज ऑफ अरे, यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं साइज का, फ्लोट हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया अरे का। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप का हमने अरे डिक्लेयर किया, जिसको हमने साइज यहाँ पे दे दिया कि अरे का ये साइज होगा जो हमें यूजर देगा, और मैक्स हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। लूप हमने लगाया फॉर इंट i = 0, i लेस देन साइज i++। ठीक है, सी आउट इंटर i+1 वैल्यू। ठीक है, यानी इंटर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, सिर्फ ये वैल्यूज हमारे पास काउंट होंगी।
तो ये क्या होगा, हमारे पास अरे में डेटा स्टोर होता जाएगा जो यूजर इनपुट करता जाएगा, ठीक है, टिल एंड ऑफ अरे। अब हमारे पास क्या है, सी आउट एंटर ए वैल्यू टू चेक द मैक्सिमम वैल्यू इन डेटा, ठीक है। अब हम क्या करें, जो हमने वहां पे करा था स्टेप 4 के मैक्स, हम एक डेटा लें, ठीक है, यूजर से, जो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, स्टेप 4 इनपुट अ वैल्यू मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब स्टेप 4 के जरिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यूजर से वैल्यू ली। अब स्टेप 5 में यहाँ पे हमें क्या कह रहे थे कि हमने लूप चलानी है चेक करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेप 5 में लूप चला रहे हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 i लेस देन साइज i प्लस प्लस, इफ कंडीशन हम लगाए मैक्स इज लेस देन इक्वल टू अरे i, ठीक है। तो हमारे पास क्या करो, मैक्स को अरे i असाइन कर दो और इंडेक्स को क्या करो i, जो हमारे पास करंट i की वैल्यू चल जाएगी वो इंडेक्स को असाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप 5 जो है वो लूप खत्म हो जाती है और 6 में हम कहते हैं इफ कंडीशन। तो यहाँ पे अब हम इफ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू -1, तो सी आउट करो कैन नॉट फाउंड द मैक्सिमम नंबर बिकॉज द वैल्यू यू एंटर इज ग्रेटर फ्रॉम द गिवन डेटा, ठीक है, गिवन डेटा से वो बड़ी है, ठीक है। एल्स अगर वो, मैंने जिस तरह आपको कहा, इनपुट देता है जो हमारे पास अरे के अंदर मौजूद है, ठीक है, या वो कम इनपुट दे दे, बेशक हम वो माइनस में हमें वैल्यूज दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर वो अरे के बाहर का डेटा देता है तो फिर हमारे पास जाएगी। हाँ, अगर हम ये इंडेक्स वगैरह की कंडीशन नहीं लगाते और यूजर से हम इनपुट नहीं लेते यहाँ पे सी आउट करके मैक्स में, और सिर्फ हम मैक्स को क्या करते हैं, अरे का जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू वो हम असाइन कर देते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, फिर उसमें यूजर से इनपुट की बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि चेक करने के लिए यूजर इनपुट एक देगा, वो नेगेटिव वैल्यू दे, कोई भी वैल्यू दे, एक अलग से इंडेक्स को भी वैल्यूज देगा और फिर मैक्स को भी एक वैल्यू देगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो ये था हमारे पास इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सूडो कोड, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास जो 4th स्टेप है, एनालिसिस ऑफ बेस्ट वर्स्ट एंड एवरेज रनिंग टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ बेस्ट वर्स्ट एंड एवरेज रनिंग टाइम, सो इट इज डिपेंड ऑन द यूजर इनपुट। क्यों? क्योंकि हम जो अरे का साइज है वो यूजर देगा। फॉर एग्जांपल हमें यूजर देता है 2, अरे का साइज 2 देता है तो वो हमारे पास कम वैल्यू स्टोर करेगा, हमारे पास जल्दी आउटपुट आएगा। लेकिन अगर यूजर देता है 10, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, थोड़ा सा एवरेज केस हो जाएगा। लेकिन अगर यूजर हमें 100 देता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा, तो वो टाइम ज्यादा लेगा। तो मैंने लिखा भी बेस्ट केस हमारे पास क्या है, इफ यूजर इनपुट साइज ऑफ अरे स्मॉल लाइक 5 सो इट विल बी बेस्ट रनिंग टाइम। वर्स्ट हमारे पास क्या होगा, इफ यूजर इनपुट साइज ऑफ अरे वेरी हाई सो इट विल बी वर्स्ट रनिंग टाइम। एवरेज हमारे पास क्या है, इफ यूजर इनपुट नॉट टू स्मॉल एंड नॉट टू लार्ज, मतलब मीडियम साइज हमें दे रहा है ऑफ अरे, फॉर एग्जांपल हमें 10-15 दे रहा है, तो इट विल बी एवरेज टाइम। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट सर्चिंग अ वैल्यू इन अरे एल्गोरिथम, ठीक है, ये एक सर्चिंग एल्गोरिथम नहीं है, क्योंकि सर्चिंग एल्गोरिथम में हमारे पास ये होता है कि हम उसमें लूप्स लगाते हैं, तो जिस तरह उसको वैल्यू हम कंडीशन देते हैं कि इफ 60 इज इक्वल टू अरे इंडेक्स के इस इंडेक्स पे अगर ये वैल्यू फाइंड होती है तो वहीं पे हमारे पास लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस होता है कि अगर स्टार्ट में मिले या मिड में मिले या एंड में मिले, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, इट इज फॉर मैक्स वैल्यू सो इट विल मस्ट रन द कंप्लीट प्रोग्राम, ये कंप्लीट प्रोग्राम रन होगा, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। इट कैन नॉट फिनिश लूप इवन द मैक्सिमम वैल्यू इज ऑन 0 इंडेक्स, ठीक है, ये फिनिश नहीं कर सकता जब तक ये कंप्लीट नहीं चलेगा, ये हर इंडेक्स पे चेक करेगा। इट विल फिनिश द लूप बाय चेकिंग 1 by 1 वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, स्पेस कंप्लेक्सिटी, ठीक है, 5th नंबर जो है। तो स्पेस कंप्लेक्सिटी में हमारे पास क्या है, इन दिस एल्गोरिथम वी हैव एन अरे ऑफ साइज n, ठीक है, हमारे पास एक साइज अरे है जो n साइज की हमने ऊपर जो साइज यूजर देगा, एंड वी हैव 2 वेरिएबल साइज एंड इंडेक्स, ठीक है, 2 वेरिएबल है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप के। आल्सो वी हैव 1 वेरिएबल ऑफ फ्लोट डेटा टाइप, जो मैक्स है हमारे पास, जो हमने डिक्लेयर किया फ्लोट डेटा टाइप का, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, अरे फ्लोट टाइप एंड साइज इज n, साइज इंडेक्स वेरिएबल, ठीक है, ये जो हमारे पास इंटीजर टाइप के हैं, मैक्स वेरिएबल जो है ये हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप है। सो कंप्लेक्सिटी विल बी, अब 4n कहां से है कि हमारे पास जो फ्लोट है वो हमारे पास साइज ऑफ फ्लोट हमारे पास होता है 4 बिट, ठीक है। ये अगर आप सी आउट करें, सिंपल सी आउट साइज ऑफ और ब्रैकेट में लिख दें आप इंटीजर या फ्लोट या कुछ भी कैरेक्टर, तो आपको आउटपुट दे देगा। तो इंटीजर का भी हमारे पास 4 बिट होता है और फ्लोट का भी हमारे पास 4 बिट होता है, ठीक है। 4n हमारे पास आ गया इधर। 4n क्यों हमने लिया, n जो हमें यूजर देगा, हमें जो अरे का साइज देगा, फॉर एग्जांपल 5 देता है, 6 देता है, जो भी देता है, तो वो हर एक फ्लोट पॉइंट है, तो हर एक जो इंडेक्स है उसके लिए 4 बिट हमारे पास, ठीक है, जो असाइन हो रही है फ्लोट के जरिए। +4 हमारे पास किस चीज का है, हमारे पास साइज का हमारे पास आ गया 4, +4 हमारे पास इंडेक्स का हमारे पास 4 आ गया, +4 हमारे पास मैक्स वेरिएबल का हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यू हमारे पास क्या बना, इसका जो कंप्लेक्सिटी विल बी 4n + 12, ये इसकी कंप्लेक्सिटी आ गई, बिकॉज इंटीजर एंड फ्लोट
इज ऑफ 4 बिट्स, ठीक है, दोनों 4 बिट्स के होते हैं। 6 स्टेप हमारे पास क्या कह रहा है, करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम क्या है, इन दिस एल्गोरिथम आई हैव टेस्टेड ऑल काइंड ऑफ वैल्यूज, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, पॉइंट वैल्यूज 0.75, क्योंकि हमने फ्लोट डिक्लेयर किया तो पॉइंट वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर हम सिर्फ इंटीजर अरे डिराइव का हम देंगे तो वो हमारे पास अगर इंटीजर एक फ्लोटिंग पॉइंट दे रहा है तो वो उसको निगलेक्ट करेगा, पॉइंट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता इंटीजर, ठीक है। लेकिन आपने मेंशन करना है एल्गोरिथम के स्टार्ट में कि ये फ्लोट पॉइंट के लिए, ठीक है, ये नो कि यूजर उसमें कैरेक्टर इनपुट करे, तो मेंशन करेंगे कि इसमें आप इंटीजर और फ्लोट इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, जो अरे का डेटा होगा एटसेट्रा, बट इट रन्स स्मूथली, दैट मीन इट इज फुली करेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारे 6 स्टेप ऑफ दिस एग्जांपल, ठीक है। होपफुली आपको समझ लग गई हो, अगर आपको समझ ना लगी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको दोनों एल्गोरिथम और इम्प्लीमेंटेशन की वीडियोस की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।